बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं सृष्टि शर्मा और जी हाँ, आज फिर से मार्केट्स में जबरदस्त रौनक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छा उछाल हम देख रहे हैं। वहीं निफ्टी की बात करें तो 25,300 के ऊपर अच्छी तरीके से टिका हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों से ज्यादा की तेजी है। आज देखें तो फिर से एक बार डिफेंस काउंटर्स में अच्छा जोश है, साथ ही साथ आईटी लीड करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा आप देखें तो कुछ ऑटो कंपनीज में भी आज फिर से रौनक लौटी है। कुछ रिटेल काउंटर्स भी जो हैं आपको अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बट इसके विपरीत आप देखेंगे तो कुछ मेटल काउंटर्स, कुछ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स, इनमें थोड़ी सी बिकवाली हावी जरूर है। पर देखिए ब्रेथ ऑफ द मार्केट भी जो है वो काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में जो एडवांसेस का नंबर है वो डिक्लाइंस के मुकाबले जो है अभी फिलहाल बेहतर दिख रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट से भी पूरा सपोर्ट है। और इसी की बात हम करेंगे इस शो में, जहां एक एक करके आपके सामने रखेंगे वो तमाम काउंटर्स मिड कैप स्पेस से, जहां पर आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। बताएंगे आपको इसके पीछे की वजह और साथ ही क्या करना है आपको, कहां पर हैं आपके लिए मौके, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं मिड कैप में चढ़ने वाले शेयर्स। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस आज 4% दौड़ता हुआ दिखा है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 2 नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं रीडेवलपमेंट के लिए मुंबई मार्केट्स में। आप देखिए मुंबई मार्केट्स ऐसा बन चुका है जहां पे कई सारी सोसाइटीज में रीडेवलपमेंट लगातार हो रहा है और 1700 करोड़ की पूरी पोटेंशियल डील साइज जो है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने बताई है। और इसके चलते स्टॉक में एक अच्छा एक्शन। ABFRL यहाँ पर भी आपको 4% की तेजी आती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ इन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया है जेनजीज के लिए। देखिए इनके कंपेटिटर ट्रेंट ने भी एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग करी थी, जिससे जेनजीज और थोड़े से सस्ते कपड़े, फास्ट फैशन वाले कपड़े जो है वो लेकर आए। अब ABFRL भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया है। कहीं ना कहीं अभी तक ABFRL प्रीमियम कैटेगरीज को ज्यादा फोकस करता था, पर अब ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी से फिर से एक रिन्यूड एक्शन। और आखिरी में रैमको सीमेंट्स में 3% की तेजी है, क्योंकि यहाँ पर आया है CLSA का अपग्रेड। उन्होंने रेटिंग अपग्रेड कर दी है और साथ ही सीमेंट प्राइसिंग की भी रिपोर्ट आई है। तो डबल ट्रिगर्स आते हुए रैमको सीमेंट के लिए। तो ये थे वो तमाम काउंटर्स जहां पर एक अच्छा आप फिलहाल मूव देख सकते हैं। हमारे गेस्ट को चलिए अब जोड़ते हैं और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या करना चाहिए। पर कुछ थीम्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पैन आउट कर रही है। देखिए ये हफ्ता और आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि आज देखिए होगी FOMC की मीटिंग। कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी मार्केट समझ के चल रहा है। अब ये 50 बेसिस पॉइंट होता है तो मार्केट में और उत्साह आते हुए देख सकते हैं। बट US मार्केट्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट, इस रेट कट का इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे कैसे होगा, इमर्जिंग मार्केट पे कैसे होगा, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल इक्विटी मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स को देखेंगे। आज कहीं ना कहीं अच्छा उछाल है, बट अब हम पूरे महीने के सेकेंड हाफ में थोड़ा जाते हुए दिख रहे हैं, और जो कि हमारे लिए क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि अगला हफ्ता आप देखेंगे तो GST की नई दरें लागू होती हुई दिखेंगी। क्योंकि अभी तक जो श्राद्ध का सीजन चल रहा था, बाइंग थोड़ी सी कम रहती थी, पर 22 सितंबर को जब नई दरें लागू होंगी तो उसको लेकर क्या कुछ एक्साइटमेंट रहता है। नवरात्रि का पहला दिन होगा, किस तरीके की बिक्री होती है, ना ही सिर्फ FMCG सेक्टर में बल्कि ऑटोज में खास तौर से, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये पूरे GST अनाउंसमेंट को लेकर कई सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी अच्छा मूव हमने देखा है। तो पहले से लेकर अगले एक हफ्ते तक किस तरीके से सेल्स ट्रेंड पैन आउट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स ने बहुत उत्साह दिखा दिया है। बट क्या ये उत्साह ऑन ग्राउंड भी हमने देखा है, ये हम जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आज का दिन और साथ ही अगला हफ्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए। पर चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके सामने रखेंगे अगले 3 घंटे की स्ट्रैटेजी, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। चलिए स्वागत करते हैं रुचित जैन का मोतीलाल ओसवाल से। रुचित हाय, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। बताइए रुचित, अगले 3 घंटे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई फ्रेश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है अगले 3 घंटे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव देख रहे हैं हम रुचित?
जी, वेरी गुड आफ्टरनून गुड सृष्टि। आफ्टरनून। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट का मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ दिनों में हमने पिछले अगर डेढ़ महीने देखे तो मार्केट ने एक प्राइस वाइज़ करेक्शन इनिशियली दिखाया और उसके बाद एक टाइम वाइज़ करेक्टिव का फेज़ भी हम देख चुके हैं। 25,150 काफ़ी इम्पोर्टेंट हर्डल था जिसको निफ्टी ने भी सरपास किया और हम देख रहे हैं कि ये जो अप मूव है, उसमें एक ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन भी है। ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा हेवीवेट्स मार्केट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। बट एक ब्रॉड मार्केट का अच्छा पार्टिसिपेशन भी इसमें रहा है। सो हमें लग रहा है कि मोमेंटम आज बाकी के दिन में भी सेकंड हाफ में शायद कंटिन्यू रहना चाहिए। पिछले 1 डेढ़ घंटे से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है बट कंसोलिडेशन में 25,300 के सपोर्ट फिलहाल ब्रेक नहीं हो रहे जो इंट्राडे इमीडिएट सपोर्ट है। सो आई थिंक खरीदारी की साइड ही रखना चाहिए और 25,380 के इंट्राडे टारगेट्स इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 25,500 के लेवल्स निफ्टी में आने चाहिए। ऑल राइट, तो ये फिलहाल निफ्टी 50 की राय और मार्केट्स पे क्या कुछ रिकमेंडेशन आ रही है। पर चलिए इसी के साथ ढेर सारे और काउंटर्स हैं मिड कैप स्पेस से जहां पर फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। एक एक करके आपके सामने रखेंगे वो तमाम काउंटर्स जहां पर हम अच्छी बढ़त देख सकते हैं और साथ ही साथ वो काउंटर्स जहां पर अभी गिरावट हावी हो रही है। आइए सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो कुछ तेज़ी वाले काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन है। आज सबसे पहले मिड कैप स्पेस में से लीड करता हुआ दिख रहा है कल्याण ज्वेलर्स। साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक्शन है क्योंकि पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग का खेमा अच्छे मूव्स दिखा रहा है। और डिफेंस को कैसे भूल सकते हैं, आज बीईएल एचएएल जैसे काउंटर्स बस कर रहे हैं। पर कोचिन शिपयार्ड भी देखिए फिर से आज 4% की तेजी है। और कल हमने बात की थी रियल एस्टेट पैकेट पे, तो प्रेस्टीज स्टेट्स आज 2% उछलता हुआ दिख रहा है। लिस्ट लंबी है रुचित, बट इनमें से अगर कोई पसंदीदा स्टॉक हम आपको बोलें कि आप चूज करिए, तमाम सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स हैं, बट आपकी प्रेफरेंस कौन सी रहेगी रुचित? वैसे तो जो आपने जो भी स्टॉक्स चूज किए सब मोमेंटम में ही है बट लेकिन दो सेक्टर्स अगर इनमें से जो देखे कि जहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, एक तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस का और सेकंड है डिफेंस का। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स हम एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आप काफी अच्छे वॉल्यूम्स आज हुए हैं। सो आई थिंक हम एक ब्रॉडर पूरे के पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं। और सेकेंडली डिफेंस के, जहाँ पे हम डिफेंस स्पेस में भी हमने पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मूव देखा और डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स देखे तो 1 डेढ़ महीने में एक अच्छा करेक्शन आया जहाँ पे 15% करेक्शन इंडेक्स फ्रंट पे हुआ था। सो आई थिंक वहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम रीगेन हुआ है। सो मैं डिफेंस और पीएसयू बैंक्स, ये दो सेक्टर्स के स्टॉक्स के साथ में जाऊंगा कि जहाँ पे अगर अभी भी जो मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से आउट परफॉर्मेंस अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो नो इन स्टॉक्स में रह सकती है। ऑलराइट, तो डिफेंस और पीएसयू पैक यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक्शन है। पर उचित टॉप गेनर्स की लिस्ट में केपीआईटी टेक को भी हमने शामिल किया है क्योंकि आज आईटी जो है फिर से मोमेंटम में दिख रहा है। देखिए कुछ एक ट्रिगर्स ज़रूर है इस मार्केट की पूरी रैली में, आईटी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा। जिस हिसाब से अब बायबैक अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह था, हाल फिलहाल थोड़ा फिजल आउट भी हुआ है, बट इन्वेस्टर्स को वो ध्यान ज़रूर है। साथ ही साथ रुपए वहाँ पर भी जो है आप काफ़ी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि रुपए में वीकनेस आई है डॉलर के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के लिए फेवरेबल माना जाता है। तो रुचित, आईटी पैक में से आपका क्या व्यू है और खासतौर से केपीआईटी टेक आज जहाँ पे डिसेंट मूव्स हैं, बट क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं? एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हम आईटी स्पेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी बीटन डाउन सेक्टर है और आज जैसे यूएस में रेट कट के एक्सपेक्टेशंस है, तो अगर वहाँ उसके कारण अगर कुछ यूएस की इकोनॉमी में रिवाइवल या अच्छे मूव्स रहेंगे तो अपने हमारे यहाँ पे भी आईटी स्टॉक्स में एक अच्छे मूव्स रह सकते हैं। सो आई थिंक नो डेटा डिपेंडेंट रहेगा वो चीज, बट यस क्योंकि बीटन डाउन है तो पुल बैक मूव तरीके से फिलहाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स नए ऑल टाइम हाई की तरफ एक बड़ा मूव टर्न देगा, वैसे साइंस नहीं है, बट जस्ट एक पुल बैक मूव डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केपीआईटी टेक नो स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो यहाँ पे भी एक 200 दिन का मूविंग एवरेज 1300-1310 के आसपास है, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। अगर 1310 के लेवल सरपास हो जाते हैं तो फिर हम एक सस्टेनेबल मूव नो केपीआईटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आईटी पे व्यू पर आज प्राइम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिड कैप मसाला में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रखते हैं ऑप्शन में कमाई की रणनीति और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।
तो आज आपको ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। बताइए आज क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? जी नमस्कार, आफ्टरनून। नमस्कार। देखिए ट्रेंड लिमिटेड का जो चार्ट है वो अपने वीकली 89 EMA पे सपोर्ट ले रहा है और आज हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग में गैप अप के बाद उस गैप को सस्टेन कर रहा है। कैंडलस्टिक एनालिसिस के हिसाब से अगर देखें तो ड्यूल डॉजे के बाद आज एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो ट्रेंड लिमिटेड का 5300 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये लगभग 95 और 100 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 एंड टारगेट रहेगा 185 का। इसका जो लॉट साइज है 100 का है, तो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा 4500 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करें वो होंगे 9000 के। ऑलराइट, तो ट्रेंड 5300 की आप कॉल खरीद सकते हैं 95 रुपीज़ में। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज ये कॉल हमारे दर्शकों को देने के लिए। पर हम आपको ये भी बता दें कि एफएनओ सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है वो लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही आप ट्रेड लें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो इस डिस्क्लोजर के साथ फिलहाल आपके लिए ऑप्शन में कमाई की रणनीति पर आइए फिर से शो पे वापस चलते हैं और रुचित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुचित, कई काउंटर्स तो हैं जिस पे आपसे चर्चा करनी है, पर उससे पहले क्यों ना आप ही बताइए कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और कहाँ पर हैं आपकी कॉल्स? जैसे एक तो हमने पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात की कि जहां पे हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेजी हो सकती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी स्टॉक्स में फेवरेबल है। विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस इंडियन बैंक हमें टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो पिछले 3-4 महीने में जो कंसोलिडेशन या करेक्शन पीएसयू बैंक्स में हुए थे, उसमें आप देखिए तो इंडियन बैंक में कोई भी करेक्टिव फेज नहीं रहा है। सो यहाँ पे रिलेटिवली जब एक सेक्टर एक करेक्टिव फेज के थ्रू जा रहा था, तब ये स्टॉक ने काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई है। और अब जब ये सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम देखा गया तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट वहां पे देखा जा रहा है। सो इसलिए हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। 695 के स्टॉप लॉस से इंडियन बैंक में खरीदारी की सलाह है 735 के टारगेट्स के लिए। और जो दूसरा पिक रहेगा मिड कैप आईटी स्पेस में से रहेगा जेंसार टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे भी एक लगभग 3 महीने के कंसोलिडेशन देखेगा और पूरे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स ब्रेक नहीं किए और अब एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम जेंसार टेक में नजर आ रहा है। तो मतलब रिलेटिवली अगर आईटी स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर भी करता है या एक कंसोलिडेशन भी होता है तो आपको जेंसार टेक्नोलॉजीज में यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 810 के स्टॉप लॉस रख के जेंसार टेक में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 875 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो ये 2 कॉल्स फिलहाल रुचित की तरफ से आती हुई दोनों पे ही बाय कॉल्स रुचित दे रहे हैं, इंडियन बैंक और साथ ही जेंसार टेक। ये 2 काउंटर्स फिलहाल रुचित के रेडार पे हैं। पर चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि मिड कैप स्पेस में से कौन से हैं वो काउंटर्स जहां पर गिरावट हावी हो रही है। आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कुछ काउंटर्स जिसमें कि इंडस टावर्स, जुबिलेंट फूड और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एनएचपीसी जैसे नाम शामिल है। एनएचपीसी तो कल हमने चर्चा भी की थी इसी शो में कि क्यों है तेज़ी दिखाई दे रही है। हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया था कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, आज थोड़ी सा पुल बैक है। पर उचित इंडस टावर्स ये देखिए हाल फिलहाल कुछ खबरों में भी था, खबरों में तो वोडाफोन आइडिया था, बट कहीं ना कहीं इंडस टावर्स भी उससे जोड़ लेते हैं। बट खास तौर से आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे, क्योंकि 350 पे हमेशा जो है स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, पर क्या इस बार लग रहा है आपको ऐसा होगा? फिलहाल तो स्टॉक में हमने एक पुल बैक में ऑलरेडी देखा है। 310 तक का करेक्शन था, वहां से 370 का अपमूव आया, बट लेकिन ऊपर सस्टेनेबल अपमूव रहता है कि नहीं वो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई थिंक प्राइस वाइज में भी स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है, बट एक टाइम वाइज करेक्शन की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि जहां पे स्टॉक एक रेंज में रह सकता है। 370 का हडल रहेगा और 330 335 की इमीडिएट सपोर्ट रहेगी। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रेंड ये स्टॉक में थोड़ा साइडवेज रह सकता है शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल इंडस टावर्स पे आता हुआ अभी भी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। पर रुचित, इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला, कई सारे काउंटर्स पे हमसे चर्चा की और अपनी स्टॉक कॉल्स भी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। पर चलिए इसी के साथ इस शो को भी यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ईटीना स्वदेश पे मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन ऐसे ही बरकरार है और अगला शो रहेगा कॉर्पोरेट रेडार।